हेलो एवरीवन। हमारा जो लेक्चर चल रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसमें हमने साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स के बारे में चीज़ें डिटेल में देख ली थी। उसका डोमेन क्या होता है, उसका ग्राफ कैसा बनता है सॉरी, उसका रेंज क्या होता है, एवरीथिंग हमने सब देख लिया था। अब हम बात करते हैं आज कॉट एक्स के, मतलब मीन्स वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। तो एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितने भी इनवर्स फंक्शन है यहाँ पे, जब हम ट्रिगो की बात करेंगे तो देखो इनवर्स ट्रिगो में क्या होता है कि प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करती हैं। अगर प्रॉपर्टीज़ अपने को याद नहीं है, यही नहीं पूरे ट्रिगो की बात करो, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक पूरे सब की बात करो, जितना जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है या ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ आइडेंटिटीज है, मतलब हर जगह क्या होता है फॉर्मूले, प्रॉपर्टीज़ या फॉर्मूले, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक, चाहे वो इन्वर्स वाली हो चाहे नॉर्मल हो, सब कुछ डिपेंड करती है सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पे और कुछ फॉर्मूलेस पे। सेम यहाँ ऐसे यहाँ पे भी है, बट यहाँ क्या थोड़ा सा चीज़ों को हम ग्राफिकल देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी कुछ आ रही होगी या आई होगी तो वो क्यों आई होगी, बस इतना। क्योंकि डायरेक्टली क्या होता है कि मैं बता सकता हूँ सीधे सीधे कि ऐसा टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू समथिंग होता है या फिर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू समथिंग होता है, बट क्या करते हैं कि ऐसे बताने में कोई फिर क्या होगा कि उसको हम लोग समझ नहीं पाएंगे अच्छे से, याद तो कर लेंगे, रट लेंगे उसको, ठीक है। और कहीं क्या हुआ कि वही क्वेश्चन आ गया लेकिन थोड़ा सा अगर घुमा फिरा के पूछ लिया हमसे कि मतलब सेम क्वेश्चन ही, मान लो जैसे अपन एक छोटे कॉमन सा आइडेंटिटीज आगे पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, ठीक है, डन, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पाई बाई 2 होता है, इसका आंसर मुझे पता हो गया, याद कर लिया हमने। लेकिन क्या हुआ, जब तक उसका डोमेन और रेंज का उसमें रोल नहीं समझ पाएंगे, मतलब क्या रोल होता है उसका, डोमेन का क्या होता है उसके रोल का, तब तक के लिए मतलब क्या है कि दिक्कत कर देगा। हो सकता है वहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या हुआ कि डोमेन चेंज कर दिया गया हो या रेंज चेंज कर दिया गया हो। जब डोमेन और रेंज चेंज हो गया तो वो प्रॉपर्टी हो सकता है ना बन पाए। जो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हम पाई बाई 2 पढ़ेंगे, जो हो सकता है वो चीज़ वहाँ पे ना हो पाए, बिकॉज अब क्या हो रहा है उसका डोमेन यहाँ पे चेंज हो गया है जाके। तो वही कह रहा हूँ कि क्या है कि पूरा यूनिवर्स ट्रिगो देख ले या फिर ट्रिगो कहीं भी देख ले, जहाँ ट्रिगो मिल रहा हो अपने को, पढ़ने के लिए हमने पढ़ा है या फिर पढ़ रहे हैं, आगे जब भी पढ़ेंगे हम लोग, तो पूरा जो इसमें रोल किसका होता है, इसके फॉर्मूलेस का, इसकी प्रॉपर्टीज़ का, आइडेंटिटीज़ का, मतलब हर चीज़ का, ओके। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स के लिए। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा मैं कि y इक्वल टू कॉट एक्स पता है अपने को, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू y इक्वल टू कॉट एक्स पता ही है। पहले बात कर लेता हूँ क्या एफ एक्स या फिर y जो भी था, कॉट एक्स पता ही अपने को, ठीक है। देखो मैं अब डायरेक्टली वहाँ नहीं जा रहा हूँ पूरा इसका बड़ा सा ग्राफ, लेकिन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जो आपको चाहिए होगा, मैं सीधे वही बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपने को पता है कि हमने साइन और टेन और कॉस में कैसे उसके जो डोमेन को हमने बाउंडेड किया था, मीन्स लिमिटेड किया था। सेम यहाँ वैसे यहाँ भी करेंगे, बट यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली तुमको बता देता हूँ कि क्या बात हो रही होगी। तो जो फंक्शन बन रहा होगा ये कहाँ से जा रहा होगा, 0 टू पाई से जा रहा होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। इट मीन्स अगर मैं y को टू कॉट एक्स का ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा बनता है, देख लेना जरा, y को टू कॉट एक्स का ये तरह 0, ठीक है, ये रहा 0, यहाँ पे कहीं पे होता है क्या नाम है पाई बाई 2 हो जाएगा माइनस का, ले लेते हैं, यहाँ पे कहीं के प्लस में पाई बाई 2 हो जाएगा, ये भी ले लेते हैं। तो जो ग्राफ मिलेगा, जो आपको ग्राफ मिला होगा, तो मैं थोड़ा सा चीज़ों को देखता हूँ कि ये क्या होता है कि देखो पाई बाई 2, जो कॉट पाई बाई 2 होता है वहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉट पाई बाई 2 इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो, मतलब मीन्स 0 मिलेगी, मीन्स ऐसा कुछ ग्राफ उतरेगा, ये कुछ ऐसा उतर जाएगा नीचे, ठीक है, कुछ ऐसा उतर जाएगा। यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, ये जो लाइन है ये पॉइंट होगा, ये कहीं पाई होगा, ठीक है। तो क्या होगा, पाई से एकदम टच होकर निकल जाएगा, बट पाई पे इसकी वैल्यू क्या होती है, कुछ नहीं होती है। सेम इधर ही बनना चाहता है, लेकिन मैं वहाँ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, इतना बहुत रखने लिए, जो हमको समझना है वो इतने में हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे ही ऐसे क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा, कुछ ऐसे ही ऐसे करके रिपीट होता चला जाएगा बार बार, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी, तो मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ, ये ग्राफ सब हमने देख रखा हुआ है ऑलरेडी, y इक्वल टू साइन एक्स का, y इक्वल टू कॉट एक्स का, हर चीज़ का, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ हमने देख लिया। अब मैं जब इन्वर्स की बात करूँगा, कॉट इन्वर्स की बात करूँगा, तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर हमको मुझे बाउंडेड करना पड़ेगा, चीज़ों को रोकना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने क्या कर दिया, चीज़ों को रोक दिया। मैंने कहा कि मैं सब बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्या हो रहा है, सब इन सब की बात करने लगूंगा तो मैनी वन फंक्शन बन जाएगा, मुझे मैनी वन चाहिए नहीं,
क्योंकि मुझे क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स कब निकाल पाएंगे हम लोग, जब फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 या ऑन टू, या मतलब 1 1 एंड ऑन टू, नॉट या, ठीक है। मीन्स फंक्शन कैसा हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो जब ये वाला मेरे पोर्शन लूंगा, जब ये पोर्शन लूंगा, तब मुझे दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा, फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा। ये कैसा हो रहा है, 0 से, ये 0 पॉइंट है और ये पॉइंट मैंने क्या बोला था, पाई है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, 0 से पाई के बीच में अगर मैं काउंट कर रहा हूँ, मतलब 0 से पाई इसका डोमेन ले रहा हूँ, तब ये फंक्शन कैसा हो जा रहा है, बाइजेक्टिव हो जा रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं इसको 0 से पाई के बीच में काउंट करूंगा, ठीक है। और जब 0 से पाई काउंट किया होगा, तो उसका डोमेन क्या, रेंज क्या मिला होगा, -∞ टू +∞, मतलब वैल्यू क्या जा रही है, एकदम चली आ रही नीचे तक, सेम यहाँ का वैल्यू एकदम ऊपर तक चली आ रही है। तो इसीलिए ये इसका डोमेन हो गया, ये इसका क्या होगा, रेंज हो, किसका, y = cot x का, जो मुझे चाहिए फॉर फाइंडिंग द cot इनवर्स x। डन, इतना आइडिया लगा, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा हटाने की कोशिश करते हैं, तब एक साथ अगर बना दूंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये तो मैंने जनरल बताया कि मैंने अभी क्या चीज़ें ले लिया। मैं दोनों तरफ यहाँ पे y = cot x बना देता हूँ, यहाँ वहाँ पे y = cot इनवर्स x बना देता हूँ, ताकि चीज़ें वहाँ पे हम लोग क्या कर सकें, दोनों को एक साथ देख सकें वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक ग्राफ हमने यहाँ पे दोनों का प्लॉट कर दिया है, दोनों अलग अलग कर दिए हैं। यहाँ y = cot x की बात हो रही है, यहाँ y = cot इनवर्स x की बात हो रही है। तो देखो पहले क्या था, f(x) = cot x था, बट देन जहाँ पे डोमेन क्या था, 0 to पाई था, और रेंज क्या था, -∞ to ∞ था। इनवर्स वाले में क्या हुआ कि डोमेन क्या हुआ, जो यहाँ पे डोमेन था वहाँ पे रेंज हो गया, जो यहाँ रेंज था वहाँ पे डोमेन हो गया। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। फिर पहले क्या रखा था मैंने, x = 0 पे y की वैल्यू जो थी इन्फिनिटी आ रही थी, x = 0 पे y की वैल्यू क्या आ रही थी, इन्फिनिटी। देखो x = 0 y की वैल्यू क्या आ रही है, एकदम चली जा रही है ऊपर, इन्फिनिटी। x = π/2 y 0 आ रहा है, x = π/2 पे y क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। x = पाई पे y क्या आ रहा है, वापस से क्या आ रहा है, माइनस का इन्फिनिटी, नीचे की तरफ इन्फिनिटी जा रहा है। ये रिलेट हो जाएगा, ग्राफ हो रहा होगा, दिख रहा होगा, ठीक है। सेम क्या हो गया, अब क्या होता है, मैंने क्या बोला, x और y क्या होता है, स्वैप हो जाता है आपस में, इनवर्स में। तो यहाँ पे x = 0 था, तो मैंने y इन्फिनिटी था, अब यहाँ x इन्फिनिटी रख दिया, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 0। x की वैल्यू जब इन्फिनिटी रखा तो y अपने क्या मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया। x इन्फिनिटी कहाँ हुआ, कुछ ऐसे हुआ, चलते चले जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे y की वैल्यू 0 आ रही है, x = 0 रख दिया, x = 0 रखा तो y की वैल्यू क्या गई, π/2। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट π/2 है। x 0 रखा तो y क्या गया, π/2 आ गया। और सेम क्या रखा, x अगर मैंने -π/2 रख दिया, देखो -π/2 रख दिया, माइनस इन्फिनिटी रख दिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, पाई आ गई, ये पाई है। ये एग्जैक्ट पाई नहीं है, ये समझ लेना कि टेंडिंग टू पाई की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये एग्जैक्ट हम बात नहीं करेंगे कि एग्जैक्ट है ये पाई, यहाँ पे हम कह देंगे कि टेंडिंग टू ये पाई है, कि कोई भी चीज़ इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं होती है, ये क्या होता है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, है ना। एक्स डायरेक्टली हम क्या ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, x = -∞, जब इन्फिनिटी अपने को पता ही नहीं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं टेंडिंग बात कर दूंगा तो चलेगा अपने को, टेंडिंग वाला ऑप्शन चलेगा, y क्या हो रहा है, टेंडिंग टू 0 ऐसा करके, ठीक है। कि कोई भी ये चीज़ें क्या होती हैं, एग्जैक्टली नहीं होती, ठीक है। सेम यहाँ पर शायद कर लेना, y इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी और y इज टेंडिंग टू -∞, ऐसा। तो ये हमारा कुछ चीज़ें यहाँ पे बन गई, डोमेन हमने निकाल दिया, यहाँ पे रेंज बता दिया हमने यहाँ पे, और इसका एक ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब कल के बात करता हूँ कैसा फंक्शन है ये। तो मुझे ना ऑड इवन कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं हो रहा है ये चीज़ें, ठीक है। हो रहा है सिमेट्रिक, नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। और क्या है, और क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन है दिख रहा है मुझे, ठीक है। कैसा है ये फंक्शन, क्या डाउन हो रहा है, मतलब क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग भी है, और ना तो ऑड है और ना तो इवन है। बाकी बाइजेक्टिव तो है ही, अपने पता ही है, बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 और ऑन तो है ही है, ठीक। तो ये हमारा cot इनवर्स x का ग्राफ यहाँ पे प्लॉट हो गया, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने sec x एंड sec इनवर्स x का एक साथ बात कर लिया है, ठीक है। देखो sec x का सबको डोमेन रेंज पता है, हमने 11th मार्क्स से पढ़ के आए हो, ठीक है। तो जब sec x का पता होगा तो sec इनवर्स x का क्या होगा, जस्ट उसके अपोजिट हो जाता है, जो उसका डोमेन होगा वो उसका रेंज हो जाएगा, जो उसका रेंज होगा उसका डोमेन हो जाएगा, बराबर। तो देखो एक चीज़ और देख लो, ये π/2 माइनस था यहाँ पे, मीन्स कि 0 से पाई भी में क्या था, sec की वैल्यू थी, 0 से पाई में sec की वैल्यू थी, बट जो π/2 था, जो π/2 था वहाँ पे वैल्यू कुछ नहीं दे रहा था, इसलिए क्या किया मैंने, यहाँ π/2 माइनस कर लिया। या फिर अगर ऐसा देखना चाहो कि इस क्या होता है, जो sec x होता है वो वर्ल्ड इक्वल टू cos x होता है,
अब cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। जब sec पाई बाई 2 की बात करूंगा तो cos पाई बाई 2 क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो 1/0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा। दैट्स वाई क्या करते हैं हम लोग, पाई बाई 2 हटा देते हैं वहां से। ठीक है, ये ग्राफ पूरा था, मैंने इसको उतने ग्राफ बनाया है जितना हमको काम है। ग्राफ तो ऐसा था कुछ, ये था, फिर ये पाई बाई पाई पूरा था, है समझ रहे हो, ऐसा पूरा था। मैं इसको बना देता हूँ, ऐसा था पूरा, और ये क्या था, ऐसा था पूरा। ठीक है, ऐसे बनता चला आ रहा है ग्राफ, इसका बनता है। पर मुझे जो चीज़ चाहिए था मैंने उतना ही रख के बाकी चीज़ें क्या करनी है, इग्नोर कर दी है। मैंने क्या कर दिया, डोमेन को यहाँ पे बाउंडेड करके बाकी चीज़ें इग्नोर कर दी, हटा दी। तो मुझे इतना ही फाइनली y इक्वल टू कॉस एक्स, क्या नाम इसका, सेक एक्स चाहिए, ताकि मैं y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स की बात कर सकूँ। तो देखो जब x इक्वल टू 0 रखा होगा तो y की वैल्यू कितनी, 1 आएगी। जब x 0 रखा तो y की वैल्यू 1 आ गई, ये पॉइंट 1 है। ठीक है, जब x इक्वल टू पाई रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब देखो जब x इक्वल टू पाई रखा तो y की वैल्यू कितनी आ रही, -1 आ रही है यहाँ पे। अब देखो दो चीज़ और, देखो पाई बाई 2 पे तो वैल्यू नहीं है, तो पाई बाई 2 के इधर कुछ है, पाई बाई 2 के इधर कुछ है। जो मैं इधर की बात करूंगा, राइट हैंड साइड की बात करूंगा, तो वहां मैंने इसको प्लस से डिनोट कर दिया। क्या, x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस, मतलब x की वैल्यू क्या, पाई बाई 2 प्लस इधर। जब इधर रखा होगा वैल्यू तो y क्या दिखा रहा होगा मुझे, इन्फिनिटी दिखा रहा होगा नीचे की तरफ। और सेम ऐसे क्या, जब पाई बाई 2 माइनस कर दे तो y की वैल्यू क्या दिखा रहा है, ऊपर की तरफ इन्फिनिटी दिखा रहा है। तो ये हमारा y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ यहाँ से प्लॉट हो गया था। ठीक है, तो y इक्वल टू सेक एक्स प्लॉट हो गया वहाँ पे, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स मैंने इजीली कर लिया। क्या, एक्स वाई को स्वैप कर दिया, फिर इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर दिया, बात खत्म। ठीक है, तो ग्राफ भी क्या होना चाहिए, दिमाग में बैठा होना चाहिए ग्राफ को। ग्राफ क्या होगा, देखो बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं अपने पास, 8 अपने पास है। ठीक है, और क्या है, कुछ तो बहुत ईजी है, जैसे साइन कॉस और टेन से ग्राफ बहुत ज़्यादा ईजी है। सेक का मुझे ईजी दिख रहा है, कुछ नहीं करना है। पाई से वहाँ पे एक बना हुआ है एरो है नीचे की तरफ, और एक बार 1 से उधर बना हुआ है, -1 से क्या बना है, कुछ ऐसा, +1 से कुछ ऐसा। कितना ईजी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा रिलेट करना चाहूँ तो y0 पे बोल रहा हूँ x1, y0 कहाँ होता है, y0 कहाँ होगा, y0 तो यहीं कहीं होगा। x की वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, 1 कहाँ ले लूँ, ये देखो 1। ठीक है, 1 जा रहा है यहाँ पे। y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 1 हो रही है ना, और y इक्वल टू पाई पे x इक्वल टू -1 हो रही है। देखो y इक्वल टू पाई पे x इक्वल टू -1 हो रही है, y इक्वल टू पाई पे x इक्वल टू क्या, -1 हो रही है। ठीक है, और क्या करा, पाई, फिर वही बात कर दिया, पाई बाई 2 और पाई बाई नेगेटिव। ठीक है, ये पाई बाई 2 है, ये जो हिस्सा है ये पाई बाई 2 है। ठीक है, क्यों, पहले पाई बाई 2 यहाँ था, जब इनवर्स हो गया पाई बाई 2 यहाँ चला गया। ओके, तो यहाँ से बड़ा अच्छा रिलेट हो जा रहेगा, और यहाँ पे तुम लोग, मुझे लग रहा है कि इजीली से ये चीज़ समझ में आ जाती होंगी। ठीक है, मुझे लग टेक्स्ट में कुछ अगर विजिबिलिटी में कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता देना एक बार। मुझे तो लग रहा है कि शायद सारे टेक्स्ट जो भी लिखा है मैंने क्लियर दिख रहा है। आज थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है मैंने, हो सकता है इसलिए थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, बट अगर हाँ फिर भी अगर विजुअल नहीं है, कुछ ब्लर है, कुछ छोटे दिख रहे होंगे, तो एक बार बता देना ताकि नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा इसको क्लियर कर सकें। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, y इक्वल टू सेक एक्स और y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स की हमने यहाँ बात कर ली। आगे हम चलते हैं, लास्ट वन, y इक्वल टू कॉस एक्स एंड y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, डोमेन रेंज लिख दिया है दोनों का, और एक ग्राफ प्लॉट कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है, डोमेन और रेंज लिख दिया है, और एक ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे क्या करना है, थोड़ा सा रिलेवेंट नहीं दिख रहा है ग्राफ शायद, तो ये कुछ ऐसा, ठीक है, और ये कुछ क्या था, कुछ ऐसा कुछ था। ठीक है, और ये सब चीज़ें थोड़ा सा अलग अलग थी, ये कुछ क्या था, ऐसा था, और ये कुछ क्या है, ऐसा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखो मैंने यहाँ क्या कर दिया है, यहाँ सिर्फ मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया है। ठीक है, डोमेन रेंज और ग्राफ। अब बाकी तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग को एक्स और वाई की वैल्यूज रख के इसको पूरा जनरलाइज करना है अच्छे तरह से। अब चलो मैं ग्राफ भी हटा देता हूँ, चलो ग्राफ भी हटा देता हूँ। तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ तुम लोग को कि इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, दोनों तरफ, जैसे आप अभी तक करते चले आ रहे हैं, जैसे सेक में किया हमने, कॉस में किया हमने, हर जगह किया। वैल्यू रखो, कॉस वाई इक्वल टू कॉस एक्स का सारी वैल्यू रख के ग्राफ बना लो, वाई इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स रख के सारा वैल्यू रख के यहाँ ग्राफ बना लो। ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा आज के लिए, ये मैं आगे नहीं बताऊंगा। ठीक है, ताकि इतना देर से हम लोग पढ़ रहे हैं सब चीज़ें, 7 आइडेंटिटीज हमने पढ़ ली, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स, सब कुछ हमने देख लिया। तो एक लास्ट स्टेज को अपने करने की कोशिश करो। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है, समझा है, तो क्या वो चीज़ हो पाया, याद आ, मतलब समझ में आ पाया थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, अपने को खुद से करना है।
ठीक है, हम तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया हुआ है, तो उसमें मैंने क्या किया, सब जितने अपना फंक्शन थे ट्रिगो के, जो भी हम जिसका इन्वर्स हम पढ़ रहे थे, इन सब क्या किया मैंने, डोमेन और रेंज एक साथ लिख दिया है। ठीक है, तो एक बार करना है क्या, अपने को कॉपी में ये सबको एक साथ नोट डाउन कर लेना, ताकि इसको याद करने में दिक्कत ना हो जाए, जल्दी जल्दी याद हो जाए। ठीक है, तो चाहे देखो, हाँ, दो चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा नोट करने वाली है। ये जो चीज़ लिखा है मैंने, एक ये जो डोमेन मैंने चेंज किया, चेंज नहीं किया, मैं बताना चाहता कि जो और आता है, और आता है, तो मैं क्या इसके पहले जो बात कर रहा था ना, सेकंड इन्वर्स एक्स की, मैंने डोमेन वहाँ लिखा हुआ था जब ग्राफ बना रहा था, जब और था वहाँ मैंने यूनियन लगाया हुआ था। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि और भी लिख सकते हैं वहाँ पे, यूनियन भी लगा सकते हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुआ। जब एंड आता है तो वहाँ पे हम इंटरसेक्शन लगाते हैं। जब डोमेन किसी चीज़ का हम बता रहे होते हैं और वहाँ बीच में मुझे एंड की जरूरत पड़ जा रही है, या फिर एंड कहीं लिखा हुआ है, इट मीन्स समझना है कि अपने को वहाँ पे क्या हो रहा है, एंड मीन्स इंटरसेक्शन की बात हो रही है, कि दैट पर्टिकुलर वैल्यू एंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू आपस में क्या है, इंटरसेक्ट है, ऐसा। तो ये हमारा क्या बन गया, जनरल सामने क्या बनाया, एक टेबल बना दी, उसमें हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, कॉस है, टेन है, कॉट इनवर्स, सबके इनवर्स है, और सबका डोमेन, सबका रेंज लिखा हुआ है। तो ये अपने क्या करना है, याद करना। तो क्या करना है, एक पेज पे ये टेबल बना लेना, और एक पेज पे नॉर्मल साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स का टेबल बना लेना। तो उसके डोमेन भी, इसके रेंज भी क्या है, सब कुछ देख लोगे एक बार। वैसे फर्क नहीं है, क्यों, कल को क्या होगा, जो उसका डोमेन होगा वो इसका रेंज होगा, जो उसका रेंज होगा वो इसका डोमेन होगा। तो यहाँ से हमारा जो भी ये इन्वर्स वाला सीन था, जो बेसिक था, वो हमने खत्म किया है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्योंकि मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि सारी इसमें फंक्शन जितने भी ट्रिगो इन्वर्स के होते हैं या ट्रिगो के जो भी होते हैं, वो सब प्रॉपर्टीज या फॉर्मूलाज इन सब पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज इसकी। यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। प्रॉपर्टी 1 के मैंने इसको कुछ कैटेगराइज कर दिया अलग अलग इसमें। प्रॉपर्टी 1 दे दिया, इसको नेमिंग कर दिए। तो प्रॉपर्टी 1 में हमारे पास ये 6 चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, पहला कहता है कि साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू माइनस साइन। तो क्या होता है ये पता है ना, ये तीनों जो होते हैं ये अपने को मिल जाते हैं ऑड फंक्शन में, इसलिए उसका आंसर माइनस में आ रहा है। ठीक है, इसको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स आ जाएगा। टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स क्या है, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये तो डन हो गया। अब जो चौथा, पांचवा, छठा, ये 3 चीज दे रहा है। ये कह रहा है कि अगर कॉस इनवर्स एक्स माइनस का एक्स हम बात करेंगे, तो मैं उसको पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख के ठीक कर लूँगा। वहाँ मुझे नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा करूँगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई ग्राफ होगा, मान लो कॉस एक्स का ग्राफ है बट निगेटिव में, अभी हाल फिलहाल समझना ऐसा, कॉस एक्स जो है उसमें इनपुट क्या निगेटिव है। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या होता है, वो जो ग्राफ प्लॉट होता है, जब ग्राफ बनाते हैं, तो वो क्या होता है, जो निगेटिव चीज़ होती है वो क्या होता है, एक स्टेप चढ़ जाती है। क्या होता है, एक स्टेप चढ़ जाती है। कितना चढ़ती है, पाई चढ़ जाती है, पाई स्टेप चढ़ जाती है ग्राफ में। ठीक है, इसीलिए पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करते हैं यहाँ पे। अगर ऐसा समझ पाओ तो, अगर ऐसा दिमाग में आ रहा हो कि कैसा कैसे पाई हमने लिख दिया, तो ये समझो कि जब हम कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स का ग्राफ की प्लॉट बात कर रहे होते होंगे, तो उसका जो ग्राफ होता होगा कहीं ना कहीं क्या होता है, इस स्टेप अपने को चढ़ता हुआ दिख रहा होता है ऊपर साइड में। कितने टाइम्स, पाई टाइम्स। पाई पे क्या होता है, पॉइंट पे वो चढ़ जाता है ग्राफ पर, इसीलिए पाई वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड हो जाता है। ऐड मीन्स क्या होगा, ये तो माइनस का अगर है ही ऑलरेडी, तो पाई क्या होगा, आगे आ जाएगा। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स यहाँ से निकल के चला है। थोड़ा सा अगर विजुअली देखना चाहते हो, ठीक है, देखो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा अगर आइडिया लग जाए उससे, एक बता दूंगा, बाकी सब आइडिया लग जाएगा। तो जो पहले बात करते हैं, जब कॉस, थोड़ा सा छोटा छोटा कर देते हैं ताकि दोनों चीज़ें हमें प्लॉट कर सकूँ, कि जब मैं y इक्वल टू सिर्फ कॉस एक्स की बात कर, सॉरी y इक्वल टू सिर्फ कॉस इनवर्स एक्स की बात करता हूँ, तो ग्राफ कुछ इसका ऐसा प्लॉट होता है, याद है, कुछ ऐसा बेंड, मतलब ऐसे गिरता टाइप का है, ऐसा कुछ गिरता है, फा टाइप का बनता है। ठीक है, इसके नीचे नहीं आता। ठीक है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का। लेकिन जैसे मैं बात करूँगा y इक्वल टू माइनस का कॉस इनवर्स एक्स कर दूंगा, y इक्वल टू माइनस, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक नीचे की तरफ, मीन्स कुछ ऐसे उल्टा फा बना देगा। क्या होगा, ये उल्टा फा बना देगा। ठीक है, तो इसी को ठीक करने के लिए मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या था, जब ये पूरा घूमता है, याद है ना, यहाँ पे अगर वैसे होता है ना अपना, से क्या होता है, 90 डिग्री 0 डिग्री होता है, ये अपना 90 डिग्री होता है, ये अपना 180 मीन्स पाई होता है, ये अपना क्या होता है 270 मतलब 3 पाई बाई 2 होता है, ये सब पता अपने को।
ठीक है। तो जब चीज़ें यहाँ पे कोई थी तो मैंने 180 टाइम्स कर दिया तो यहाँ पे आ गई वो चीज़ें। बात समझना क्या कहना चाहता हूँ। जब कोई चीज़ यहाँ पे थी तो मैंने क्या किया, उसको 180 टाइम्स कर दिया, मतलब पाई टाइम्स कर दिया, पाई इसमें ऐड कर दिया, टाइम्स नहीं किया, पाई क्या किया, ऐड कर दिया, तो वो चीज़ यहाँ से उठ के कहाँ हो गई, यहाँ आ गई, इस जगह पे आ गई। तो सेम ऐसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि जब नीचे था, ये जब x यहाँ पे था, मान नेगेटिव में था, तो मैंने क्या किया, इसमें पाई ऐड करके इसको ऊपर कर दिया, यहाँ उठा दिया। तो कल वो ग्राफ क्या होगा, वापस से क्या मिला ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ मिल गया होगा फिर से, जब फा बनाया होगा जो। तो वही मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके पाई ऐड करके उसको ठीक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, पाई को ऐड करके यहाँ से ठीक कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया, है ना। सेम ऐसे क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स वाला भी सीन हो जाएगा, सेम ऐसा सेक इनवर्स एक्स वाला सीन हो जाएगा। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारी क्लियर हो गई, इसको हम हटाते हैं। प्रॉपर्टी 1 में हमारे पास ये 6 पार्ट था। अब देखते हैं कि कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं क्या हम लोग, क्या अभी तक इतने कैपेबल हो गए कि कोई क्वेश्चन कर ले। हाँ कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन करते हैं छोटे छोटे। एक क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan cos इनवर्स 1/2। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल करके लिख लो। क्या अपने पास एग्जाम्पल है कि फाइंड द वैल्यू है ना ऑफ व्हाट tan, फिर क्या था अपने पास, cos इनवर्स 1/2। क्या है अपने पास, cos इनवर्स 1/2 प्लस क्या है अपने पास, tan इनवर्स माइनस का 1/√3 है, ऐसा कुछ। तो ये तो बहुत इजी दिख रहा है अपने को। अगर प्रॉपर्टी ऑप्शन भी है अपने पास, नहीं ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। तो देखो क्या हो रहा होगा यहाँ पे, देखो सिंपल चीजें बताता हूँ मैं तुमको। ये तो 10 आया होगा। अब देखो cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 होगा तो 1/2 cos वैल्यू किसकी आती है, पाई/3 की आती होगी, पाई/3 की वैल्यू आती है। तो जो ये cos इनवर्स 1/2 होगा, देखो क्या होता है, कैसे लिखते हैं इसको हम लोग, ऐसा देखो, cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू निकाल लिया, मान लो थीटा ले लिया, मान लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया, cos थीटा इक्वल टू 1/2 बराबर। तो क्या हो गया, cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो 1/2 कितना होगा, पाई/3 बोला मैंने अभी, तो cos थीटा इक्वल टू cos पाई/3, ये चीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से cos जब हट गया होगा तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, पाई/3 हो गया होगा। तो थीटा को उठा के यहाँ डाल दोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई/3। तो मैं डायरेक्टली इसके क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह मैं पाई/3 लिख सकता हूँ। देख लो एक बार क्या बात हुई यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया, पाई/3 क्या था, cos इनवर्स 1/2 को थीटा ले लिया, और जो सॉरी फिर क्या हुआ, cos थीटा इक्वल टू 1/2 हो गया। cos थीटा 1/2 क्या होता है, cos पाई/3 होता है। तो cos हट के थीटा की वैल्यू क्या निकाल दी, पाई/3। थीटा वैल्यू पाई/3 आ गई, इट मींस क्या, cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई/3 हो गया। तो मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, पाई/3 आ गई। तो मैंने वहाँ पे इसको लिख दिया है, इतना तो समझ गया होगे। फिर बात कर रहा है क्या, tan इनवर्स माइनस का 1/2, तो माइनस का क्या होता है, और माइनस आ जाता है। तो हमने पीछे पढ़ रखा है क्या, अब जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, tan इनवर्स माइनस ऑफ x क्या होता है, माइनस का tan इनवर्स x होता है। वही चीज़ आप हमको करना है, क्या आएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/√3। इतना भी समझ में आ गया होगा, ये भी कुछ नहीं था। और जैसे अभी हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया, सेम ऐसे ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसा, tan इनवर्स 1/√3 को हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया, और यहाँ से क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू 1/√3 मिल गया, और tan थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, फिर tan की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और फिर थीटा वैल्यू निकाल लेंगे। इतना दिख ही रहा होगा, इतना समझ में आ रहा होगा ना। अगर मैं कर दूँ क्या, यहाँ पे पाई/6 कर दूँ तो थीटा वैल्यू पाई/6 आ गई। तो मतलब इसकी आंसर क्या आ गया, इसका आंसर पाई/6 आ गया डायरेक्ट आंसर का। तो मैं इसकी जगह पर डायरेक्टली पाई/6 लिख दूँ, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो क्या मिल गया अपने को यहाँ से, tan पाई/3 माइनस पाई/6। अब पाई/3 से पाई/6 माइनस करोगे तो क्या आएगा, tan पाई/6 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना अभी निकाल कर क्या, 1/√3। तो आंसर क्या आ गया, 1/√3 का करेक्ट आंसर आ गया। ठीक, ये भी चीज हो गया होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या कहता है अगला, कि साइन पाई/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगला एग्जांपल मान लो सेकंड एग्जांपल है,
फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू व्हाट, क्या अपने पास साइन पाई बाई 3 और क्या था माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो बड़ा इजली कर लोगे, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से तो, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ इसको तो फटाफट लिख लेते हैं, क्या साइन हो जाएगा, ये पाई बाई 3 तो ऑलरेडी अपने पास सही है, माइनस ये साइन माइनस पाई बाई 2 जो था ये क्या हो जाएगा, प्लस का साइन बाई 2 हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस बाहर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो साइन पाई बाई 3 और साइन किसका होता है वैल्यू, पाई बाई 1/2 किसका होता है, 1/2 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री मीन्स कि पाई बाई इतना 6 हो गया, प्लस पाई बाई 6 हो गया तो कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, है ना। पाई बाई 3 प्लस पाई 6 कितना हो गया, क्या हो गया साइन पाई बाई 2 हो गया, सही आ रहा है ना। तो कितना हो गया तो आंसर कितना आ गया, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितना 1 आती है, तो आंसर क्या है 1 आ गया, ठीक है। आंसर क्या आ गया, यहाँ से 1 आ गया। ये क्वेश्चन बड़ा इजी था, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ऐसे कई क्वेश्चन हमको मिलेंगे, ट्रिगो में अपने पास बहुत क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। पर क्या होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारा खेल वहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज का, फॉर्मूलाज का और रूल्स का, इन सब का सारा खेल होता है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अपने पास ऑप्शन वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, ऑप्शन मीन्स क्वेश्चंस, ठीक है। कई लेवल के कई टाइप्स क्वेश्चन वहाँ पे अपने को देखने को मिल जाते हैं, ओके। अब एक छोटी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एक लास्ट चीज़ आज के लेक्चर के लिए, फिर क्या होगा, ये लेक्चर मैंने छोटा इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जो चीज़ें मैंने बताई हैं और प्लस अभी तुरंत एक शीट दे रहा हूँ, उस पहले क्या करूँगी, जो भी चीज़ें छोटी छोटी बताई हैं मैंने, प्लस तो वो कॉस वाला मैंने ग्राफ बोला है तो को प्लॉट करना सब चीज़ें, और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इस पर क्वेश्चन करने हैं पहले तो वो क्या है कि इसमें सारे क्वेश्चन क्या है कि मैंने अभी बोल रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रख के करने हैं, ठीक है। तो चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 30 to 35 मिनट का एक क्लास रहे, ताकि जितना भी चीज़ें बताऊँ उतना भी अच्छे से क्लियर हो और हम उस पर भी काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन कर लें। तो मैं डोमेन और रेंज के बारे में बताना चाह रहा था मैं, ठीक है। तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है, सिंपल समझ लेना क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, डोमेन एंड रेंज। ये बड़ा अच्छा टॉपिक समझने लायक जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो क्या होता है कि अपने को क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का तो पता है अपने को, जो साइन इनवर्स एक्स होता है उसका डोमेन पता है अपने को, साइन इनवर्स एक्स का और कॉस इनवर्स एक्स का दोनों का सेम ही होता है डोमेन और रेंज, ठीक है, सब पता है अपने को। अगर मैं कहता हूँ -1 से +1 लाई करता है इसका वो डोमेन, तो क्या चलेगा, चलेगा ना, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने इसको, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ समझना क्या है इसमें कि अपने पास अगर x की जगह पर कोई भी फंक्शन आता है, क्या होता है x की जगह पर अपने पास कोई भी फंक्शन आता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको वहां पे रख कर चीजें पुट करके चेक कर सकते हैं। रख कर मीन्स ये जो इंटरवल कह रहा है, ये इंटरवल क्या कह रहा है कि -1 से क्या वैल्यू x क्या होगी, कुछ ऐसी लिखी हुई है, कुछ ऐसे बता रहा अपने को। अगर मैं इनइक्वलिटी में दिखाऊं तो कुछ ऐसा बता रही है, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, कल को इस x की जगह सॉरी कुछ भी आ जाए, इस x की जगह कुछ भी आ जाए तो मुझे वो जो भी दे रखा होगा, जो भी अंदर, वही यहाँ बीच में रख के इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेना है, दैट्स इट। तब जाके हम उसका डोमेन या रेंज जो भी हम बात कर रहे होंगे हम वहाँ पे निकालने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसका क्या डोमेन निकालने की कोशिश कर सकते हैं, जब डोमेन निकल जाएगा तो हम रेंज फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देखो साइन और कॉस के लिए होता है, फिर सेक के लिए अपने को पता है, कॉसेक के लिए अपने को पता है, जो टेन और कॉट होता है वहाँ पे अपने को पता है कि इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। जब टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स होता है वहाँ मुझे पता है कि उसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, आर होता है, वहाँ पे इतना झंझट लेने की जरूरत नहीं है। मेन टास्क क्या होता है साइन कॉस में या सेक और कॉसेक में। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देख के मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ कि कैसे चीज़ें अपने को मिलती है, क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना होता है। ये हटा दो जरा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका क्या मतलब हुआ, -1 से क्या हो गया x की वैल्यू, ऐसा कुछ, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मैं इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि क्या कहना चाहता था मैं कि साइन इनवर्स और क्या लिखा है 2x² -1, इसका क्या करना है मुझे, फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन, मुझे इसका डोमेन फाइंड करना है, मुझे करना है इसका डोमेन फाइंड करना है। देखो
अगर सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स कहीं आता है, साइन इनवर्स एक्स, तो मैं तो इजीली कह सकता हूँ सिर्फ साइन इनवर्स एक्स की बात करूंगा तो उसका डोमेन -1 to 1 होगा, ठीक है। पर मैं साइन ऑफ समथिंग, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकता कि उसका डोमेन -1 to 1 आया होगा, नहीं कह सकता। हाँ, हो सकता है आ रहा हो, नो डाउट, बट मैं ऐसे डायरेक्टली बिना सॉल्व किए, बिना उसको दिखाए बता ही नहीं सकता कि उसका जो डोमेन होगा वो -1 to 1 ही आया होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्स के साथ चीजें और भी चीजें हैं, कुछ प्लस में है, कुछ माइनस में, कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो क्या करती है हमारे डोमेन को चेंज कर सकती हैं। मैं बोल रहा हूँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू सिर्फ -1 to 1 +1 लाई कर दी है, बट अगर साइन इनवर्स ऑफ समथिंग दे रखा वहाँ पे तो वो डोमेन पूरी तरह से डिपेंड करता है उस समथिंग पर। डोमेन क्या होता है, उस समथिंग पर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता है कि वो समथिंग क्या चीज है। तो उस समथिंग को सॉल्व करके हम डोमेन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर समथिंग में क्या दिख रहा है मुझे, 2x² - 1, ये समथिंग का दिख रहा है मुझे। तो फिर मैंने क्या कहा कि सॉल्व कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, ये जो मैंने चीज लिखी है इनइक्वलिटीज में, इस x की जगह पे देखो, ये साइन इनवर्स x के लिए ऐसा कुछ था, जब साइन इनवर्स समथिंग हो गया तो इस x की जगह पे यही समथिंग लिखना है। मतलब जब कैलकुलेटर डोमेन फाइंड करना चाहेंगे हम तो -1 और क्या था यहाँ पे, < 2x² - 1 < 1, ऐसा कुछ आ गया था, ठीक है। ये तो क्लियर आ रहा होगा। अब क्या कहना चाहता है, अब क्या करना, सिंपल से इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेनी है अपने को। अब क्या करना है, सिंपल सी इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होगी, भाई ये हटाना है बीच में से, मुझे सिर्फ x वाला सीन चाहिए तो x हटाना है, हाँ ये 1 हटाना पड़ेगा। तो क्या करूँगा, बोथ साइड में करूँगा ऐड कर दूंगा, मतलब बोथ साइड का, तीनों साइड 1 को क्या करके ऐड करके यहाँ से क्या कर दूंगा, चीज़ों को हटाने की कोशिश करूँगा। तो ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया, ये भी 2x² बच गया, और ये क्या हो गया, 2 बच गया। फिर क्या करूँगा, मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा, 0x² और 1 बचा। थोड़ा सा अगर और जो ठीक करना चाहूँ तो क्या करूँ मैं, अगर इस 1 को भी अगर एक बार कहता हूँ ना कि अगर इसको थोड़ी देर भूल जाओ, 0 तो आ गया, अगर इसको सॉल्व करना चाहूँ तो अगर जनरल बात कर रहा हूँ मैं, जनरली बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे x - 1 और x + 1 दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं क्या दिख रहा होगा, x - 1 और x + 1 दिख रहा होगा, ठीक है। या फिर अगर वो ना देखो तो क्या दिख रहा होगा, ये कि जो x की वैल्यू है, जो x से क्या है यहाँ पे स्क्वायर है, तो देखो क्या होगा, जब x² इट मीन्स करके यहाँ पे -1 रखा होगा तब भी 1 आ गया होगा, +1 रखा होगा तो 1 आया ही होगा, उसके ऊपर तो कुछ नहीं आ रहा होगा, उसके ऊपर तो कुछ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और अगर दूसरी तरह से देखना चाहो तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है x² जो लिखा हुआ है 1, तो मैं इसको x - 1 और x + 1 कर सकता हूँ। जब इसको इधर ले आऊँ तो == 0, यहाँ से क्या मिलेगा, x क्या है <= 1 और x क्या है <= -1, कुछ ऐसा चेंज कर लेते हैं। और जिसको आपस में चेंज कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, -1 to 1 क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू ऐसा कुछ, ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। फाइनली क्या ये रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, सिंपल सी चीज़, अगर ये चीज़ अगर दिमाग में नहीं घुस रही क्या किया क्या नहीं किया, क्या हटा उसको, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे साइन इनवर्स x का मैं ऐसे डोमेन फाइंड करता हूँ, ये इसका रिजल्ट है, तो साइन इनवर्स समथिंग का रिजल्ट मैं डोमेन में कैसे फाइंड करूंगा, जो समथिंग होगा उसको उठा के इस x की जगह रख देंगे और इसको नॉर्मल इनइक्वालिटी की तरह सॉल्व करके x का हम निकाल लेंगे एरिया कि कहाँ से कहाँ तक x की बात हो रही होगी। बस इतना कहना चाहूँगा, सिंपल तरीका, ठीक है। तो इसी तरह से कॉस में भी कर देते हैं, और सेक और कोसेक की जो बात होगी वो हम अगली क्लास में करते हैं। मैंने फिर से बोला, मैंने क्लास सिर्फ 30 मिनट का रखा हुआ था सिर्फ ताकि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बात की हुई हैं, जो पहला लेक्चर भी साइन इनवर्स और कॉस सब चीज़ें हो गई, प्लस प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस करने हैं अपने को। क्वेश्चंस में मैंने बोला बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं जस्ट अभी सीट भेज देता हूँ, इस क्लास के बाद क्वेश्चंस कर लो, फिर हम लोग क्या करते हैं अगली क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, मेनली अगर बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़े तो 4 to 5 लेक्चर में इसी क्लास खत्म हो जानी चाहिए पूरा ये, ओके। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और आज का जो भी हमारा शीट होगा उसको सॉल्व करके उसको शाम तक तो भेज ही दो, ओके।